देवता आते रहे भगवान विष्णु को देख के दंडवत करने के लिए दौड़ पड़े महाराज। अरे दूल्हा सरकार आ गए, दूल्हा। भगवान विष्णु ने कहा भैया देखो दूल्हा तो हम है नहीं, एक बार विवाह हो चुका है, और दूसरी बात एक चीज और, हम दूल्हा के मित्र हैं, आओ भगत थोड़ा अच्छे से करना, नहीं शिकायत लेके पहुंच जाएंगे दूल्हे के पास। बोले महाराज वो दूल्हे के मित्र इतने सुंदर है, दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। भगवान विष्णु मुस्कुरा के चले गए। जो वहां पे वृद्ध जन खड़े थे, कुछ उम्र में बड़े थे, उन्होंने कहा भैया ये मुस्कान हमें थोड़ी सी डरावनी लग रही है। बोले अरे इतना सुंदर तो मुस्कुराते हैं भगवान विष्णु। बोले नहीं नहीं, ये मुस्कान कुछ और कह रही है महाराज, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ऐसे मुस्कान दे करके गए हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। भगवान विष्णु ने कहा पड़े रहो संदेह में महाराज, जब आएंगे दूल्हा सरकार तब पता चलेगा। और महाराज सारे बराती तो पहुंच गए, इधर सब भोजन पानी भी करने लगे। देवताओं ने कहा जल्दी जल्दी भोजन कर लो महाराज, पता चले भूत प्रेत आ जाए, उनके साथ हमें भी भागना पड़ जाए, इसलिए पेट तो कम से कम भर ले महाराज, भोजन कर ले, विवाह तो हो ही जाएगा कैसे ना कैसे करके। देवता आए, भोजन करने में व्यस्त हो गए। 2 किलोमीटर दूर है बारात और धूल उड़ने लगी महाराज। भूत प्रेतों की आवाज अभी सुनाई नहीं पड़ रही, केवल धूल उड़ रही है। एक ने कहा भैया ये दूल्हा सरकार के चरणों का प्रताप है जो धूल उड़ रही है। एक वृद्ध ने कहा भैया जो तुम बड़े खुश हो रहे हो, मनी मन लड्डू फूट रहे, जब आएंगे ना तब पता चलेगा, हमें तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गलत होने वाला है। बोले अच्छा। और इधर कुछ वृद्ध थे, कुछ नव युवक थे और कुछ बालक, माताएं बालकों को भेज देती ना, जाओ देख के आओ दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसा है। और महाराज जैसे ही बालकों के कान तो तेज होते ही हैं, दूर से देख लिया और महाराज सिंहनाद करते हुए, कभी कुत्ता रो रहा है, कभी सुअर की आवाज आ रही है, कभी बिल्ली की आवाज आ रही है, नाना प्रकार के जीव जंतुओं की आवाज को सुन के बालक दौड़ करके गए, घर के दरवाजे को बंद किया, मैया की गोद में जाकर के डर के मारे छिप गए। मैया ने कहा क्या हुआ, कैसे है दूल्हा? बोले मैया अब हमें विदा करो। क्यों? मैया हमने यमराज की बारात को देख लिया, अब हमारा ज्यादा दिन का समय नहीं। मैया ने कहा मतलब? बोले मैया आप ही कहती हो ना कि जिसने यमराज देख लिया समझ लो उसकी मृत्यु निकट है। हमने यमराज को देखा। कहाँ देखा? बोले महाराज यमराज तो जाने तो, यमराज की पूरी फौज को देख लिया है। और हाँ एक बात बताए देते हैं, शंकर भगवान और माता पार्वती जी के विवाह को वही लोग देखेंगे जो पुण्यवान होंगे, क्योंकि यमराज को देखने के बाद भी जो जिंदा रह जाए महाराज समझ लो वो पुण्य आत्मा ही है। इसलिए हम तो कह रहे हैं मैया अब आज्ञा दो, हम चले, हमारी इतनी ही आयु थी, हमारी आपकी इतनी ही भेंट थी। महाराज मैया ने समझाया, शांत कराया। अब इधर जो नव युवक थे वो भी घोड़े पे महाराज आए थे, दौड़ करके भगे। वृद्ध जन कांपते कांपते खड़े रहे, भैया कोई तो अगवानी करने के लिए होना चाहिए ना। तो वृद्ध जन खड़े रहे, मन को समझाया, बोले जाने का समय तो है ही, चलो कम से कम अगवानी ही कर लिया जाए। महाराज भूत प्रेत आए, आवाज सुन के ही महाराज शरीर कांप रहा है। उसी में से शंकर भगवान निकल करके आए। सौम्य मुस्कान के साथ जब भोलेनाथ ने उन वृद्ध जनों को देखा, तब वृद्ध जनों के हृदय में थोड़ा सा आनंद आया कि चलो महाराज दूल्हा सरकार कुछ तो मुस्कुराए। हमें तो लगा दूल्हा भी वैसे ही होंगे जैसे बाराती है महाराज, जैसे दूल्हा तस बनी बराता, जैसे दूल्हा वैसे ही बारात, लेकिन ये दूल्हा कुछ अलग है। तो तुरंत अगवानी करके द्वार पे लाए। मैना जी ने आरती की थाल को सजाया था, आरती की थाल लेकर के द्वार पर आई। देखा तो था नहीं महाराज, जैसे ही थाली की आरती की थाल को ऊपर किया, गले में पड़े सर्प ने मुंह खोल करके जैसे ही मैना जी को देखा, मैना जी दैया मैया करके भागती हुई नजर आई। बोले महाराज ऐसा दूल्हा नहीं देखा आज तक हमने।